नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक 115 बीघा खेत में खड़ी फसल आग से जली। कोटा जिले के दीगोद उपखंड के सुल्तानपुर क्षेत्र में सुबह करीब 11 बजे गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई। तेज हवा के चलते आग ने कुछ ही समय में भयानक रूप ले लिया और एक खेत से दूसरे खेत तक तेजी से फैल गई। इस घटना में करीब 115 बीघा गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। 10 से अधिक किसानों को भारी नुकसान हुआ, जिनमें जगदीश मीणा, सत्यनारायण, महावीर मीणा, गिरिराज और राजमल प्रमुख हैं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। सिंगर बोला, विधायक ने जान से मारने की धमकी दी। राजस्थान में भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। गायक ने भोपाल में कार में बैठकर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि रात करीब 11 बजे विधायक का फोन आया था। बातचीत के दौरान विधायक ने कथित तौर पर धमकी भरे लहजे में कहा कि 2 बार छोड़ दिया, अब ठीक नहीं होगा। वहीं विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इन आरोपों को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया और कहा कि लोग अक्सर दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। यह विवाद हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो के बाद और बढ़ गया। सांसद बोले, किसानों को 5 गुना मुआवजा मिले। बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा में किसानों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन लाइनों के विस्तार के कारण किसानों की जमीन प्रभावित हो रही है और उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा। सांसद ने मांग की कि किसानों को उनकी जमीन के बाजार मूल्य के आधार पर कम से कम 5 गुना मुआवजा दिया जाए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि मुआवजा तय करने के लिए एक संयुक्त समिति बनाई जाए, जिसमें एसडीएम, कंपनी के अधिकारी और किसान प्रतिनिधि शामिल हों। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर किसानों को राहत देने की अपील की। जयपुर में 29 और 30 मार्च को नहीं आएगा पानी। जयपुर में बीसलपुर जल परियोजना की सप्लाई लाइन की मरम्मत के चलते 29 और 30 मार्च को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुसार 28 मार्च शाम 8 बजे से 29 मार्च शाम 8 बजे तक सूरजपुरा पंपिंग स्टेशन बंद रहेगा। इसके कारण 29 मार्च को पूरे शहर में पानी नहीं आएगा, जबकि 30 मार्च की सुबह भी सप्लाई बंद रहेगी। हालांकि 30 मार्च शाम को कुछ इलाकों में आंशिक जल आपूर्ति शुरू की जा सकती है। विभाग ने बताया कि 31 मार्च से सप्लाई पूरी तरह सामान्य हो जाएगी और भविष्य में बेहतर सेवा के लिए नया बिलिंग सिस्टम भी लागू किया जाएगा। राजस्थान में अब बिना पर्ची खर्ची मिलेगी सरकारी नौकरी। राजस्थान में सरकारी नौकरियों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार में भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी थी और पर्ची खर्ची का बोलबाला था। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अब भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो गई है और योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी सिफारिश या पैसे के नौकरी मिल रही है। राठौड़ ने गहलोत के हालिया बयानों पर भी तंज कसा और कहा कि जनता अब पुराने शासन को याद नहीं करना चाहती। हाईवे पर 1 अप्रैल से महंगा सफर, सालाना पास पर भी बढ़ाया शुल्क। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से जयपुर के आसपास के कई हाईवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके तहत जयपुर किशनगढ़, जयपुर सीकर, जयपुर दौसा और रिंग रोड पर 5 से 20 रुपए तक शुल्क बढ़ाया जाएगा। हालांकि हल्के निजी वाहनों को कुछ हद तक राहत दी गई है और मुख्य बढ़ोतरी भारी कमर्शियल वाहनों पर लागू होगी। सालाना पास की दरों में भी संशोधन किया गया है, जिससे नियमित यात्रियों पर असर पड़ सकता है। वर्तमान में 3000 रुपए में मिलने वाला पास 1 साल या 200 यात्राओं तक मान्य होता है। जयपुर में 700 किलो से ज्यादा नकली पनीर पकड़ा। जयपुर के जवाहर नगर इलाके में पुलिस ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 700 किलो से अधिक नकली पनीर जब्त किया है। यह कार्रवाई पनीर बाजार में पहुंचने से पहले की गई, जिससे संभावित स्वास्थ्य जोखिम टल गया। पुलिस ने मौके पर खाद्य विभाग की टीम को बुलाकर जांच शुरू करवाई है। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में 250 किलो नकली मावा और पनीर पकड़ा गया था। जाँच के दौरान एक संदिग्ध पिकअप वाहन से कई कंटेनरों में भरा पनीर, घी और क्रीम बरामद हुए। इस कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है।
राजस्थान में आज से होगी तेज बारिश, ओले गिरेंगे। राजस्थान में एक नया मौसम सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिससे पूरे प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 29 मार्च से 1 अप्रैल तक कई जिलों में रुक रुक कर बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो सकती है। इस बदलाव से किसानों की चिंता बढ़ गई है, खासकर उन किसानों की जिनकी फसलें खेतों या मंडियों में खुली पड़ी हैं। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि अप्रैल के पहले सप्ताह में भी इसी तरह का अस्थिर मौसम बना रह सकता है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब होटल ढाबों पर नहीं चलेगा। कॉमर्शियल गैस। राजस्थान सरकार ने होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के उपयोग को रोककर पाइप्ड नेचुरल गैस अनिवार्य कर दिया है। रसद विभाग ने सक्रिय कॉमर्शियल उपभोक्ताओं से पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है। सरकार का उद्देश्य घरेलू सिलेंडर की कमी को दूर करना और नागरिकों को पर्याप्त गैस उपलब्ध कराना है। शहर में करीब 350 होटल और ढाबे सक्रिय हैं और पूरे जिले में यह संख्या लगभग 1000 है। विभाग सक्रिय उपभोक्ताओं को चरणबद्ध तरीके से पीएनजी में स्थानांतरित करेगा। 1 अप्रैल से कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर समेत इन नए रूट पर चलेंगी रोडवेज बसें। कोटा संभाग में 1 अप्रैल से रोडवेज बस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। इस बार एसी और डीलक्स बसों की संख्या बढ़ाई गई है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा अधिक आरामदायक होगी। नए रूट्स में कोटा, बूंदी, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा शामिल हैं। इसके अलावा बूंदी जयपुर नॉन स्टॉप, बूंदी सांवरियाजी, बूंदी इंद्रगढ़ जयपुर और बूंदी नैनवा जयपुर मार्ग भी जोड़े गए हैं। कोटा अजमेर मार्ग पर भी बसें चलेंगी। 12 जिले में भी नई सेवाएं शुरू होने से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे। राजस्थान की सियासत में पाक की एंट्री। राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गहलोत पर पुत्र मोह का आरोप लगाते हुए कहा कि वे खुद अपने बेटे को आगे बढ़ाते रहे और अब दूसरों को सलाह दे रहे हैं। राठौड़ ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान को लेकर दिए बयान पर गहलोत की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या गहलोत पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में छात्रों, सुरक्षा कर्मियों में धक्का मुक्की। सीकर की शेखावाटी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह से पहले विवाद बढ़ गया है। 28 मार्च को होने वाले समारोह में साधु शैलेंद्रनाथ महाराज को मानद उपाधि देने के फैसले का छात्र संगठन एसएफआई विरोध कर रहा है। शुक्रवार को छात्रों ने कुलपति के पुतले की शव यात्रा निकालकर मुख्य गेट पर दहन किया। जब प्रदर्शनकारी यूनिवर्सिटी परिसर में घुसने लगे तो सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हो गई। एसएफआई नेताओं का कहना है कि शैलेंद्रनाथ ने छात्रों के हित में कोई विशेष योगदान नहीं दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो समारोह के दौरान उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। 30 मई से कई ट्रेनें रद्द। वंदे भारत गरीब रथ नहीं चलेंगी। दिल्ली अंबाला रेलखंड पर तकनीकी कार्य के चलते 31 मई से 6 जून तक ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी। इस दौरान अजमेर चंडीगढ़ रूट पर चलने वाली वंदे भारत और गरीब रथ एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी। वहीं अजमेर जम्मू तवी एक्सप्रेस को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इंटरलॉकिंग पैनल और अन्य तकनीकी सुधार कार्यों के कारण यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। बाड़मेर में कच्चे मकानों और धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़। बाड़मेर जिले के धनाऊ थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल और आसपास के कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचाया। जेसीबी मशीनों से यह कार्य देर रात किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटना स्थल से जुड़े 2 ट्रैक्टर जब्त किए। डीएसपी ने बताया कि आरोपी असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनकी तलाश जारी है। घटना के बाद इलाके में तनाव था, लेकिन प्रशासन की तत्परता से स्थिति नियंत्रण में आ गई। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर समुदाय में शांति बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब 2 से अधिक संतान वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव। नया कानून लागू। राजस्थान सरकार ने 32 साल पुराने कानून को समाप्त कर दिया है। अब 2 से अधिक संतान वाले लोग भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। पहले यह नियम उन्हें चुनाव में भाग लेने से रोकता था। इस बदलाव से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक लोगों को भागीदारी का अवसर मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के लिए वित्त विधेयक 2026 की अधिसूचना भी जारी की गई। अब चुनाव में 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार भी भाग ले सकते हैं। इस कदम से राज्य में चुनावी प्रक्रिया अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक होगी।
हल्ला बोल भ्रष्टाचार पर मुंह खोल। भीलवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने अधूरे विकास कार्यों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्किट हाउस तिराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 2 महीनों से सीवरेज कार्य के लिए खोदा गया गड्ढा अभी तक नहीं भरा गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। पीसीसी सदस्य मनोज पालीवाल ने कहा कि यह शहर का प्रमुख मार्ग है, लेकिन सड़क खराब होने से लोग असुविधा और दुर्घटनाओं का सामना कर रहे हैं। अधिकारी और नेता जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। टैक्स का लास्ट ओवर सही शॉट लगाएंगे तो बचेंगे पैसे। वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने से पहले करदाताओं के लिए अपनी आय का सही आकलन करना बेहद जरूरी है। अक्सर अंतिम समय में अधूरी जानकारी या जल्दबाजी में निवेश करने से अतिरिक्त टैक्स, ब्याज और नोटिस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। करदाताओं को वेतन, व्यावसायिक आय, बैंक ब्याज, किराया और कैपिटल गेन को मिलाकर कुल आय का मूल्यांकन करना चाहिए। पुराने टैक्स रिजीम वाले करदाता 1.5 लाख रुपए तक की छूट का लाभ 31 मार्च तक ले सकते हैं। एनपीएस में 50,000 रुपए और जोड़कर कर बचाया जा सकता है। जयपुर सेल्फी के लिए विदेशी महिला को भीड़ ने घेरा खींचा। जयपुर में विदेशी महिला के साथ सेल्फी लेने के बहाने अभद्रता का मामला सामने आया। युवकों ने महिला के गले में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की है। वीडियो में महिला बीच से निकलने का प्रयास करती दिख रही है। पुलिस के अनुसार महिला ने किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई थी और स्वयं सेल्फी ले रही थी, लेकिन युवकों की हरकत के कारण जांच आवश्यक हो गई। जयपुर एयरपोर्ट पर बढ़ेंगी उड़ानें, 26 शहरों से होगी कनेक्टिविटी। जयपुर एयरपोर्ट पर 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक चलने वाले समर शेड्यूल में प्रति सप्ताह 750 घरेलू और 74 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी। 2026 के गर्मी शेड्यूल में पिछले साल की तुलना में 7.5% की बढ़ोतरी हुई है। अब जयपुर एयरपोर्ट 26 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शहरों से जुड़ गया है। नए शेड्यूल के तहत प्रतिदिन कुल 118 उड़ानें होंगी, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं अधिक सुगम और आरामदायक होंगी। यह बदलाव गर्मी के मौसम में बढ़ती पर्यटक आवाजाही के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। एनआरआई के अपहरण की कोशिश। अजमेर के वैशाली नगर इलाके में 3 बदमाश रिवॉल्वर लेकर एनआरआई गंगाधर शिवनानी के घर में घुसे और अपहरण की कोशिश की। घर वालों ने वीडियो बनाने शुरू किया, जिससे बदमाश भाग गए। घटना रात करीब 8:30 बजे हुई। कृष्णगंज थाना पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज किए और आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले। अजमेर उत्तर डीएसपी शिवम जोशी ने बताया कि अब तक कार के मालिक और बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस अपहरण की कोशिश के पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करेगी। राज्यपाल बोले, नौकरी जल्दी मिली तो छोकरी भी अच्छी मिल सकती। सीकर की शेखावटी यूनिवर्सिटी में आज 6ठा दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान यूनिवर्सिटी द्वारा अघोरी शैलेंद्रनाथ को पीएचडी की मानद उपाधि दी जानी है। छात्र संगठन एसएफआई ने इसका विरोध करते हुए कटराथल बस स्टैंड से यूनिवर्सिटी तक आक्रोश रैली निकाली। छात्रों का कहना है कि शैलेंद्रनाथ ने छात्रों और युवाओं के हित में कोई विशेष योगदान नहीं दिया है, इसलिए उन्हें मानद उपाधि देना उचित नहीं है। विरोध के बावजूद समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल शामिल होंगे और छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी दी है। 1 अप्रैल से राजस्थान में बदल जाएगा स्कूल। 1 अप्रैल से राजस्थान के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और अस्पतालों का समय बदल जाएगा। सरकारी स्कूलों में एक पारी सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक और 2 पारी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। प्रत्येक पारी 5.30 घंटे की होगी। आंगनबाड़ी केंद्र अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। यह समय 30 सितंबर तक लागू रहेगा। 1 अक्टूबर से नई समय सारिणी जारी होगी। बदलाव गर्मियों और सर्दियों में हर साल लागू किए जाते हैं, ताकि स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पताल समय पर संचालित हों और छात्रों और नागरिकों को सुविधाजनक सेवा मिल सके।